आँख खुली तो उन्होंने जनसंघ का साया अपने परिवार में देखा और लगातार वो जनसंघ से जुड़े हुए उनका परिवार जुड़ा रहा। मालती शर्मा जो पूर्व सांसद राज्यसभा की रही, उनके परिवार से आना जाना था तो राजनीति में आने का मन बना चुके थे। 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो लगातार सियासत में सक्रिय हैं। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं सत्यपाल सिंह, जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले जन्मदिन की आपको पाल साहब बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो आप राजनीति में है, सियासत में है, तो भाजपा से आपकी कैसे शुरुआत हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन उससे पहले तो मैं 12-13 साल की मेरी उम्र थी, तो मुझे शौक था। मैं गांव में वोटर पर्ची, वोटर लिस्ट बांटने का काम करता था और गांव में घर घर पे झंडे लगाने और दीवारों पे नारे लिखने मेरा शौक रहा। 1975 में जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरे ताऊजी बड़े सक्रिय राजनीति में रहते थे। वो सबको कार्यक्रमों में ले जाया करते थे, या कहीं रैली होती तो सब परिवार वालों को इकट्ठा करके और ले जाया करते थे। मुझे याद है मेरे पिताजी को एक बार और दिल्ली ले गए, तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वो घोड़े छोड़ दिए, तो वो पुल के नीचे बैठ के उन लोगों ने जान बचाई। तो वो बताया करते थे, तो बड़ा आनंद आता था जब सारे लोग बैठ के चर्चा करते थे। तो आपने जैसे एक राजनीतिक माहौल अपने परिवार में देखा, उस राजनीतिक माहौल में मन में कैसे आया कि मैं राजनीति में जाऊँ? उस समय नई उम्र थी, लेकिन शौक था। शिक्षा के साथ साथ मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत सब लोगों के साथ लग के उनके काम कराने का प्रयास करता था। और अपने सरवट गांव में अपने समाज से जो लोग जुड़े हुए थे, उन सब के लोग अगर कोई परेशानी थी या कोई सामाजिक दृष्टि से काम होता था, तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। मुझे शौक था। उसी के साथ साथ जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 1978 में मैं नगर में जनता पार्टी का नगर महामंत्री बना। उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई। 1984 में जो चुनाव हुआ, तो हमारे यहाँ सरवट में 3 बूथ लगते थे, तो 3 बूथ में मैं सक्रिय रूप में सारा बूथ इंचार्ज का काम स्वयं मैं करता था। तो आप राजनीति में आए, राजनीति में किसको एक प्रेरणा स्रोत मानते थे कि मुझे उससे ये मेरा आइडियल है, मैं राजनीति में आया? उसमें मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मालती शर्मा का हमारे परिवार में खूब आना जाना था, तो वहीं से उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिलती थी कि समाज सेवा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार सक्रिय हैं, सभी पदों पर रह चुके हैं, अमित शाह जी की टीम का भी आप हिस्सा रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर के आप जिलाध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बनने के दौरान क्या क्या आपने काम किए? इसके अलावा मैं लगातार 1991 में मैंने डॉक्टर सुरेश संगल जी के साथ मुजफ्फरनगर विधानसभा के चुनाव में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भागीदारी करी और सक्रिय भूमिका में रहे। 93 में उपचुनाव हुआ, उसमें भी हमने पूरी सक्रियता के साथ उनको चुनाव जितवाया। और उसके पश्चात 1995 में मैं जिला कार्य समिति में सदस्य बना। उसके बाद 1998 में मैं जिला महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। तब दोनों जिले एक ही थे, शामली और मुजफ्फरनगर। उसके पश्चात 2004 में ठाकुर अमरपाल सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़े, 6 विधानसभा थी, उनका कार्यालय प्रमुख की तरह मैंने काम किया। 2007 में चुनाव में मैंने सक्रिय रह के उसमें भी मैंने कार्यालय प्रभारी के रूप में काम किया। 2012 में अशोक कंसल जी मुजफ्फरनगर विधानसभा से चुनाव लड़े, उनके साथ मैंने सक्रिय रूप से काम किया और उनका भी मैंने कार्यालय संभालकर पूरी विधानसभा का चुनाव लड़वाया। 2012 में मुझे जिला सदस्यता प्रमुख बनाया, मैंने जिले की सदस्यता कराई और उस सदस्यता भी उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर की मुजफ्फरनगर की हुई। मैंने मेहनत की। 2013 में मुझे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बनाया गया। उसमें क्योंकि जनपद के अंदर 2013 में ये जगह जगह जिले के अंदर घटनाएं हुई, उन घटनाओं में देखते हुए पार्टी के
लोगों के साथ मैंने सहयोग का काम किया। और ज़िले में समाजवादी पार्टी की जब प्रदेश में सरकार थी तो ज़िले के अंदर 2013 में ये जो कवाल की घटना हुई, उससे पहले सोरम, गोयला, काकड़ा में घटना हुई, उन घटनाओं को देखते हुए ये कवाल की जो घटना हुई, कवाल की घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगा। उस कर्फ्यू में मैंने जनता का सहयोग किया और जनता के साथ काम किया। लेकिन सपा की सरकार थी तो वो देखते हुए समाजवादी पार्टी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही थी और सारी सत्ता के इशारे पर सारा प्रशासन उनके साथ नतमस्तक था। इस प्रकार की आरोप। आप जिलाध्यक्ष बने थे, जिलाध्यक्ष बनने के बाद मुजफ्फरनगर में एक घटनाएं होने लगी थी, दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो किस तरह आपने उनको फेस किया? आप जिलाध्यक्ष थे, आपकी पार्टी का कोई सांसद विधायक नहीं था जिले में, तो आप अकेले चूंकि जिलाध्यक्ष थे, जिला नेतृत्व तो आप कर रहे थे जिले का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या आपने उस लड़ाई को किस तरह लड़ा? कार्यकर्ताओं को किस तरह आपने मोटिवेट किया? कार्यकर्ताओं के साथ जहाँ भी उत्पीड़न हुआ तो प्रशासन के साथ लगातार संपर्क रखकर और प्रशासन ने जहाँ भी गलत करने का काम किया उनको हमने जवाब भी दिया और उनसे बात भी करी और उन्होंने हमारी बात को सुना। लेकिन उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की और जितनी हमारी ताकत थी उसके साथ हमने प्रशासन से लड़ने का काम किया। आपने 5 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर बंद का आह्वान किया, आपके आह्वान पे मुजफ्फरनगर बंद हुआ। क्या वो आह्वान था आपका? किस तरह आपने उसको कामयाब बनाने में काम किया? 2 सितंबर को तब हमारे ये कार्यकर्ता सब गिरफ्तार कर लिए गए। उससे पहले तो 2 सितंबर को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 तारीख को जिला बंद का आह्वान किया और वो बंद एक ऐतिहासिक बंद था। उस बंद में पूरे जिले के अंदर कोई पान की दुकान नहीं खुली, कोई गाड़ी नहीं चली और इतना जनता का समर्थन था कि मंत्री चितरंजन स्वरूप की भी दुकानें नहीं खुली और जो कांग्रेसी नेता थे उनकी भी दुकानें नहीं खुली और जनता के साथ ईमानदारी का सहयोग इस मुजफ्फरनगर की जनता ने दिया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। शाम तक 7-8 बजे तक भी कहीं आदमी देखने को नहीं मिला, पूरे जनपद में सुनसान रहा। ऐसी व्यवस्था अपने, क्योंकि जनता चाहती थी ईमानदारी के साथ, जनता ईमानदारी चाहती थी और उन्होंने ईमानदारी से देखा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, उसके साथ उसका विरोध जनता ने बंद रखकर, बाजार बंद रखकर, अपने कारोबार बंद रखकर और उसका सहयोग दिया। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन विशेष में हम बात कर रहे हैं। 40 साल का राजनीतिक सफ़र है, कोई ऐसी की राजनीतिक घटना जो आपको हमेशा याद रहती? मुझे अपने जीवन का वो दंगे के दौरान का समय बड़ा याद रहता है और वास्तव में तब 7 तारीख को कवाल में एक पंचायत थी तो वहाँ से सब लोग आ रहे थे, मैं भी आ रहा था और मेरे साथ मीडिया के बंधु भी कुछ थे, आपके दैनिक जागरण के राय भी मेरे साथ थे। तब मैं जानसठ से आ रहा था तो मैंने देखा कि शेरनगर से पड़ली तरफ और वहाँ पे शेरनगर के काफ़ी लोगों ने पत्थर और गोलियों की आवाज़ सुनी। वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली काफ़ी रुक गई थी और तब वहाँ पुलिस फोर्स पहुँचा, तब वहाँ उन्होंने निकलने दिया और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये सारा काम सुनियोजित था। तब सुबह 10 बजे से लेकर और शाम तक ये घटना जनपद के अंदर एक जैसी एक साथ हुई तो वास्तव में उसका ना कोई जांच हुई आज तक और ना उसका कोई पता। आप राजनीति में हैं, कोई ऐसा संस्मरण कि आपको लगता हो कि मैंने राजनीति में आके सही किया, मुझे इस राजनीति में ही आना चाहिए? राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन और समाज सेवा है। संगठन के माध्यम से समाज की सेवा करनी और देश की सेवा करनी, क्योंकि हम राष्ट्र भक्त हैं, हम देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे समाज की सेवा और देश की सेवा करते हैं, तो हम भी उन्हीं को जोड़कर उनके साथ जैसे वे करते हैं उनके साथ सहयोग की भावना रखते हैं, उसी के रूप में हम काम करते हैं।
तो आज आपका जन्मदिन है, एक सामाजिक, अभी राजनीतिक रूप से हम चर्चा कर रहे थे, हम सामाजिक रूप से चर्चा करते हैं कि आप सत्यपाल सिंह हैं। सत्यपाल सिंह कुछ खाना भी पसंद करते होंगे, तो कौन सा ऐसा व्यंजन, कौन सा ऐसा भोजन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो? मुझे बिल्कुल सादा भोजन पसंद है। मुझे मूंग की दाल, लौकी, पपीता, तोरी और सादी रोटी, यही मेरा आहार है। मैं इसी को पसंद करता हूँ। मैंने घर पे अपने गाय रख रखी और मैं गाय का दूध और गाय का घी खाना पसंद करता हूँ। यही मेरा शौक़ है। एक निजी जीवन होता है कि आदमी जब फ्री होता है, किसी अच्छे मूड में होता है, तो कुछ गुनगुनाता है, तो कोई गज़ल, कोई गीत, कोई कविता, कोई गाना। मैं प्रभु का ध्यान रखता हूँ और जब मुझे खाली समय होता है तो मेरा जो साहित्य है, जो धार्मिक साहित्य है, उसे मैं पढ़ने में रुचि रखता हूँ और मैं उसे पढ़ता हूँ। कुछ मेरी रोज़ाना की प्रार्थनाएं हैं, आधा घंटा बैठ के मैं सुबह को भी और शाम को भी उनको कंठस्थ है मेरे, और उसमें मुझे आनंद आता है। कौन सी प्रार्थना है हम यहाँ आपसे सुनना चाहेंगे? वो मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसी से संबंधित है। किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे अपनी जो है प्रभु की कुछ प्रार्थनाएं हैं, वही मैं करता हूँ। जानना चाहते हैं, आपके जो चाहने वाले हैं वो सुने कि आप किस तरह मन से प्रभु की आराधना करते हैं। मैं दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, उनको मैं याद करता हूँ, कंठस्थ भी है। लेकिन ये सब कोई बात नहीं, ये अच्छा नहीं लगता इस पर सुनाना, लेकिन मैं उनको याद करता हूँ। तो आप 40 बरस आपको सियासत में हुए, तो एक संतुष्ट हैं आप अपने राजनीतिक जीवन से, अपने सामाजिक जीवन से? मैं संतुष्ट हूँ और मैं पार्टी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे स्नेह उन्होंने अनेक पदों पे मुझे सुशोभित किया है। मैं बिजनौर का जिला प्रभारी रहा हूँ, मैं मुरादाबाद की एक विधानसभा का प्रभारी रहा हूँ, और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य रहा हूँ माननीय अमित शाह जी के साथ। मैंने 3 नेशनल मीटिंग की है और अब मुझे जनपद सहारनपुर का प्रभारी बनाया गया है। यह मेरा सौभाग्य है और मैं अपने नेतृत्व का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप सहारनपुर के जिला प्रभारी हैं, वहाँ पार्टी संगठन के विस्तार के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप किस तरह काम करें? कितनी आपने मीटिंग की? अभी मैंने 10-12 दिन से ही वहाँ जाना शुरू किया है, और क्योंकि अभी नियुक्ति हुई और मैंने उसमें ज़िले की 2 बैठकें और मंडलों पे बैठकें, और इसके अलावा जो वहाँ की नीति है, लोगों संपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं के घर घर और कार्य व्यक्तिगत मिलना मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं वहाँ उनके साथ जाके बात करता हूँ, मिलता हूँ। सत्यपाल सिंह जी अगर राजनीति में ना होते तो आप क्या होते? भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि क्या होते, ये तो समय बताता कि क्या है। एक बाल्यावस्था होती है, आदमी के मन में होता है कि मुझे ये करना है, अंडर एजुकेशन आदमी सोचता है, तो क्या सिर्फ राजनीति थी या कुछ और भी? राजनीति में मेरा, क्योंकि मैं राजनीति में चल गया तो इसलिए राजनीति मेरा शौक़ हो गया। अगर राजनीति ना होती तो क्या होता? ये तो 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें भी हम अपने भारतीय जनता पार्टी का हमने काम किया, भारतीय जनसंघ का काम किया, हमारा शौक़ था। अब हमारी सरकार है और हम लगे रहते हैं, अब भी राजनीति शौक़ है। इसे राजनीति मैं नहीं कहता, मैं तो इसे केवल सेवा भाव कहता हूँ। सेवा भाव के साथ ही हम काम कर रहे हैं। ये थे सत्यपाल सिंह जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन विशेष पर बहुत सारी बातें कही और अपने विचार रखे।